नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही जितने भी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गद्य कृतियों पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही संक्षेप में करेंगे, परीक्षोपयोगी ढंग से। आमतौर पर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में देखते होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मैं ARS इत्यादि लिखता हूं, क्योंकि समय को देखते हुए हमें शॉर्ट फॉर्म को भी अपनाना पड़ता है। साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखना होता है तो हम HPD भी लिख देते हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिखना होता है तो MPD भी लिख देते हैं। तो ये जो कोटेशन है आप देख रहे हैं, जो फार्मूला है, ये हमारे और आप तक ही सीमित है, ठीक है। लेकिन जब हम विधिवत तरीके से देखें तो पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमें ध्यान में रखना है। ये वीडियो लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप सभी के यूजीसी नेट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को मैं देख रहा था, तो एक प्रश्न मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि ये प्रश्न ऑलरेडी यूपी जीडीसी के एग्जाम में आ चुका था और यहाँ पर भी एक बार इसको दोहराया गया है। आप सभी के लिए ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये प्रश्न के साथ साथ एक प्रेरणा के तौर पर भी है, जिसके कई बारे में हम अभी आगे बात करेंगे उत्तर देने के बाद। देख रहे हैं जो प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, और एक तरफ निबंध संग्रह दिया गया है और दूसरे तरफ संपादकों के नाम दिए गए हैं। चिंतामणि भाग 1 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि भाग 2 डॉक्टर नामवर सिंह, चिंतामणि भाग 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ये सभी नाम दिए गए हैं। एक तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है, दूसरे तरफ उनके संपादक हैं। यानी कि आपके मन में ये आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी निबंध लिखे हैं, उसको अलग अलग संपादकों द्वारा संपादित भी किया गया है। इसमें से एक नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, यानी प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, जो कि भारतीय भाषा केंद्र में अध्यक्ष भी रहे और भी बहुत दिनों तक वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी। और सौभाग्य की बात है, जिस प्रेरणा की मैं बात कर रहा था, कि ये मेरे शोध निर्देशक थे। और जब भी मैं यहाँ पर नाम देखता हूँ तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हम ऐसे अपने अध्यापकों से पढ़े जो कि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो ये गर्वानुभूति आप भी समझ पा रहे होंगे। इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही जवाब है, आप देखेंगे कि चिंतामणि भाग 1 का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। कब किया था ये सब मैं नीचे अभी डिटेलिंग में बताऊंगा, क्योंकि इसीलिए मैंने वीडियो लेक्चर तैयार भी किया है। द्वितीय भाग का जो संपादन किया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, और तृतीय भाग का संपादन किया नामवर सिंह ने, चतुर्थ भाग का संपादन किया कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने। तो इस तरीके से जो इसका यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ऑप्शन तीसरा हो रहा है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अब हम आगे इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गद्य कृतियों से, तो हमें किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि इतिहास भी लिखे, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, सन 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ इनके द्वारा जो लिखे गए हैं, उनकी संख्या कुल 3 यहाँ पर है। और ये तीनों नाम आप जो देख रहे हैं, जैसी जैसी ग्रंथावली की भूमिका 1924 ईस्वी में, तुलसीदास तुलसी ग्रंथावली की भूमिका 1923 ईस्वी में, सूरदास भ्रमर गीत सार की भूमिका 1924 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब व्यावहारिक आलोचना ग्रंथ के तौर पर जाने जाते हैं। और ये तीनों नाम है, ये सभी भक्ति काल से जुड़े हुए नाम है। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि एक नाम भक्ति काल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि दो नाम है, कबीर दास और मीराबाई। उनके ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा व्यवहारिक आलोचना, बल्कि जयसी तुलसी और सूरदास पर लिखा हुआ है। कई बार देखिए सवाल में जयसी तुलसीदास और सूरदास पूछ लिए जाते हैं, और नहीं तो जो ब्रैकेट में दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखिए। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है कि जयसी ग्रंथावली की भूमिका किसने लिखी, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका किसने लिखी है, या फिर भ्रमर गीत सार की भूमिका किसने लिखी है, तो आपके मन में आना चाहिए कि सभी का जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर सभी के प्रकाशन वर्ष भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि जो सैद्धांतिक समालोचना है,
व्यवहारिक समालोचना में हमने 3 कवियों के बारे में देखा। अब सैद्धांतिक समालोचना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई की है। आज इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि मृत्यु के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में कई जगहों पर आप देखेंगे, तो हो सकता है कि आगे के प्रश्न में ये पूछ लिया जाए, जो परीक्षाएं होंगी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मृत्यु के बाद कौन कौन सी रचना है या फिर कौन रचना नहीं है। इस तरीके से भी सवाल बनने की पूरी संभावना है। और जब भी मैं देखता हूँ इस तरीके के तथ्य, तो मैं अपने को नहीं रोक पाता हूँ और मन में आता है कि क्यों ना आप सभी को बताया जाए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, उसी तुरंत मेरे मन में आया कि आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर तैयार करूं। सैद्धांतिक समालोचना में आप देख रहे हैं कि रस मीमांसा लिखा गया, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यानी शुक्ल जी का देहांत हो गया था 1941 ईस्वी में। तो रस मीमांसा पूछा जा सकता है कि मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाला कौन सा ग्रंथ है। और एक चीज और समझ में आपको आ रहा होगा कि शुक्ल जी का रस से काफी जुड़ाव था। एक तरीके से उनको हम रसवादी चिंतक भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए निबंध कुछ दिए गए। निबंधों की बात की जाए तो अभी जो ऊपर हमने प्रश्न पर चर्चा की थी, वो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चिंतामणि भाग 1 सन 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके जो संपादक थे वो खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवित रहते चिंतामणि भाग 1 ही प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो भी प्रकाशित हुए 2, 3 और 4, वो उनके निधन के बाद हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा भाग जो आया चिंतामणि का, वो इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ सन 1945 ईस्वी में, और इसके जो संपादक के तौर पर थे वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उन्होंने इसका संपादन किया। ठीक है। चिंतामणि भाग 3 मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुआ सन 1983 ईस्वी में। इसके संपादक रहे डॉक्टर नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 का भी प्रकाशन हुआ मृत्यु के बाद सन 2004 ईस्वी में। इसके संपादक के तौर पर 2 यहाँ पर विद्वानों का नाम आता है, कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, जिनके बारे में मैंने अपना क्या संबंध रहा है उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निबंध के तौर पर देखा जाए तो शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 से तो संपादन किया, आगे चलकर जो भी संपादक आए उसी सीरीज को आगे बढ़ाए। जैसे हम पढ़ते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसी सीरीज को इन्होंने चिंतामणि नाम से ही आगे बढ़ाते हुए आए। ठीक है। अलग अलग संपादक रहे, और यही परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है, पिछली बार के पेपर में आया हुआ था। शुक्ल जी ने गद्य कृतियों के अंतर्गत कुछ अनुवाद भी किए। उन अनुवादों को हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि शशांक नाम से उन्होंने बंगला उपन्यास का अनुवाद किया। विश्व प्रपंच का अनुवाद किया, जो अंग्रेजी से था उसका हिंदी में अनुवाद किया। आदर्श जीवन अंग्रेजी मूल रूप से था, फिर इसका हिंदी में अनुवाद किया। राज्य प्रबंध शिक्षा, यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार जिस आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम हिंदी के आलोचक के तौर पर जानते हैं, वो न सिर्फ हिंदी बल्कि बांग्ला, अंग्रेजी जैसी विषयों को भी अच्छे से जानते थे। मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन अंग्रेजी से हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। कल्पना का आनंद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। स्फुट अनुवाद इनके अंग्रेजी से हिंदी में आए हुए हैं। प्रायः परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं, शशांक पूछ लिया जाता है, विश्व प्रपंच, इसके बाद कल्पना का आनंद पूछ लिया जाता है कि किसके ग्रंथ का इन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया या फिर बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। और आखिर का जो तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली 8 खंडों में प्रकाशित हो गई है, जिसके संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हैं। और आप अगर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है, आप फ्लोर नंबर 5 पर जाएंगे। जब मैं वहाँ का विद्यार्थी था तो 5वें फ्लोर पर हिंदी सेक्शन था, और वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने न सिर्फ रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली को संपादित किया है, बल्कि इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ग्रंथावली, जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली, और हाल फिलहाल में एक इनकी ग्रंथावली आई आचार्य नरेंद्र देव ग्रंथावली। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि नौकरी के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, और कुछ विद्यार्थी हैं जो कि ज्ञान के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, कुछ विद्यार्थी जो कि नौकरी और शोधार्थी दोनों स्तरों पर जुड़े हुए हैं। तो मेरा दायित्व ये बनता है कि जो नई ग्रंथावलियां आई हैं या फिर किसी खास आप लेखक पे या साहित्यकार पर काम करना चाहते हैं, तो आप इन ग्रंथावलियों को जरूर एक बार देखने का प्रयास करें। तो हम क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए हल कर रहे थे और देख रहे थे कि कहाँ से कौन कौन तथ्य उठाए गए हैं, और मुझे लगा कि
चिंतामणि भाग 1 के बहाने हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए जो गद्य कार्य हैं या फिर गद्य कृतियां हैं उनका भी अध्ययन कर लें। उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। जो भी तथ्य मुझे आप सभी के लिए परीक्षोपयोगी टाइप के दिखाई पड़ेंगे या फिर महत्वपूर्ण दिखाई पड़ेंगे, मैं उनको प्रस्तुत करता रहूंगा। और यूजीसी नेट की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण खासतौर से जो शॉर्ट्स नोट्स हैं जिसमें 21 कहानियां हैं या फिर 14 उपन्यासों की बात की गई है या फिर निबंधों की बात की गई है, अन्य गद्य विधाओं की, ये वाली वीडियो जरूर आप देख कर जाइए। किसी भी एंगल से सवाल पूछा जाएगा तो इस नोट से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो देखते ही होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी भी देखें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।